नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, ठीक है, और उसकी सामान्य जानकारी को समझेंगे। यानी कि जो भारत है ये इसका उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, ठीक है, और इसकी क्षेत्रफल और इसका जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है, इन सभी को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और साथ ही हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और साथ ही सभी चीज़ों को ठीक ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियोस है, पिछला वीडियोस है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज में जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी। और यदि आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले समझ लीजिए भारत को, ठीक है। तो भारत देश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको समझिए कि मान लिया जाए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और विषुवत रेखा इसे दो भागों में बांट देता है। एक ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जो हमारा भारत देश है वह उत्तरी गोलार्ध में इस जगह स्थित है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे भारत को। तो भारत का अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो इसको समझते हैं मैप में। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो कन्याकुमारी के पास, यहाँ पर अगर भारत की हम लोग देखें अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये अगर ऊपर की बात करें, ये हो गया नीचे का, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर है, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि दक्षिण का जो बिंदु है यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट और जो उत्तर का बिंदु है उसमें है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसी को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग समझ लेते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर है देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर आपको अक्षांश देशांतर के बारे में नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा पृथ्वी है उसके विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये सब जो रेखाएं, इसे माना गया है, वास्तव में ये पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं होती है, इसे समझने के लिए ठीक प्रकार से माना गया है। और जो विषुवत रेखा उसके लंबवत जितनी भी रेखाएं खींची जाती है या खींचा मान लिया गया है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका क्षेत्रफल के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%, ठीक है, 2.42% है। यानी कि अगर पृथ्वी अगर 100% है तो भारत का क्षेत्रफल उसका कितना परसेंट है, तो 2.42% है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग भारत का अगर हम बात करें कि ये इसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में क्षेत्रफल में ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये आता है 7वां स्थान पर, ठीक है। यानी कि भारत में विश्व में जितने भी देश है उनमें से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर आता है, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे बड़ा देश विश्व का क्या है, तो रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है ब्राज़ील
फिर 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कितना है, तो 7वां स्थान है। और अगर बात करें 8वां स्थान पर कौन है, तो भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। ठीक है, भारत के बाद आता है 8वां स्थान में अर्जेंटीना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका स्थान तो हम लोगों को पता ही है, ये 7वां स्थान है भारत विश्व का। तो यहाँ से जो इसका क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। तो हम लोग अब बात करेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है। ठीक है, तो इसका विस्तार है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है विस्तार, 3,214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई मतलब कि भारत का जो जो अंतिम सीमा है, ठीक है, ये सब भूमि से कितना हिस्सा सटा हुआ है। तो यहाँ से गुजरात से अगर हम बात करें तो ये सब भूमि से सटा हुआ, ठीक है भारत का। तो यहाँ से पूरा भूमि तक सटा हुआ का अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर पूरा यहाँ से भूमि का सीमा है। ठीक है, स्थल सीमा की लंबाई है। आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि इसके तटीय भाग की लंबाई कितना है। ठीक है, तो इसके तटीय भाग यानी कि कितनी लंबाई इसका समुद्र से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो ये है 6,100 किलोमीटर। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और सारी बातें समझ में आ गई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।